नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे विवाह में देरी को लेकर आने वाली परेशानियों एवं उनके समाधानों पर। शीघ्र विवाह और सही समय पर विवाह हर युवक युवती की इच्छा होती है। विवाह में देरी होने से नौजवानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में आने वाली परेशानियों की ज्योतिष शास्त्र में कई वजह बताई गई हैं। इनमें मांगलिक दोष, बृहस्पति और शुक्र ग्रह की खराब स्थिति आदि अनेक वजह प्रमुख हैं। यदि किसी भी युवक और कन्या की कुंडली में ऐसे दोष हैं तो विवाह में देरी या फिर विवाह के उपरांत परेशानी उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष विद्या में शीघ्र विवाह के सरल उपाय मौजूद हैं। व्रत, तंत्र, मंत्र, टोटके जैसे तमाम ज्योतिष और धार्मिक उपायों से विवाह में आ रही मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ और वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अक्सर जातकों की कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जिससे कि उनकी शादी में बाधाएं आती हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वे शादी की खुशी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार एक चिकित्सक के लिए किसी रोगी को ठीक करने से पहले उसके रोग के कारण को पहचानना आवश्यक है, उसी प्रकार विवाह में हो रही देरी अथवा विवाह न होने का कारण भी जानना उतना ही आवश्यक है। आइए शीघ्र विवाह के उपाय पर चर्चा करें। उससे पहले ज्योतिष दृष्टिकोण से जानते हैं कि शादी विवाह में देरी क्यों होती है। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कुंडली में उपस्थित मांगलिक दोष पर। शीघ्र विवाह के उपाय में मांगलिक दोष का समाधान होना आवश्यक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो उसकी शादी में बाधाएं आएंगी। इसके अलावा इस दोष के साथ यदि जातक का विवाह हो चुका है तो शादी में कलह की स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक जातक से ही होनी चाहिए। इससे मांगलिक दोष का प्रभाव भी कम होता है। सप्तमेश का बलहीन होना भी विवाह में विलंब उत्पन्न करता है। यदि जातक के सप्तम भाव का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो अथवा अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाता है। इसके अलावा सप्तमेश यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित होने पर कमजोर स्थिति में हो और इसके प्रभाव से भी जातकों के विवाह में काफी विलंब होता है। बृहस्पति ग्रह का बलहीन होना भी विवाह में विलंब का एक मुख्य कारण है। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो अथवा अपनी नीच राशि मकर में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाएगा और इससे जातक को शादी विवाह में दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। शुक्र का नीच होना भी विवाह संस्कार में अवरोध उत्पन्न करता है। यदि जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो उसके जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता और इसलिए जातक को अपने विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली के 9वें अंश को नवांश कुंडली कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस कुंडली से जातक के जीवन साथी के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए यदि जातक इस नवांश कुंडली में यदि जातक के कोई दोष हो तो जातक के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होंगी। मांगलिक लोगों के लिए शादी के उपाय के बारे में अब चर्चा करते हैं। प्रत्येक मंगलवार को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।
मांगलिक लड़के मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। मांगलिक लड़के और लड़की अपने कमरे के दरवाजों को या खिड़कियों को जो है लाल या गुलाबी रंग से रंग सकते हैं। शीघ्र विवाह हेतु दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जप नित्य प्रति एक एक माला सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। शादी की कामना करने वाले पुरुष जातकों को नित्य प्रति स्नान के बाद कम से कम 11 बार, वैसे तो एक माला का जप होना चाहिए, किंतु समयाभाव से कम 11 बार तो इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इससे उनकी कामना पूर्ण होगी। यह शीघ्र विवाह का अचूक उपाय है। ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र को भी नित्य प्रति जपा जा सकता है। इस मंत्र को जपने से पहले बुधवार के दिन एक गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा लेकर के, अंगुष्ठ मात्र की पीतल की प्रतिमा को ला करके उसे गंगा जल पंचामृत इत्यादि से स्नान करवा करके पंचोपचार विधि से पूजन करें। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप से पूजन करें। उसके बाद 21 बार गणेश जी के इस मंत्र का जप करें और जाप के बाद पंचामृत को पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। यह जल्दी विवाह होने का अहम उपाय है। सोमवार को शिव मंदिर में 5 नारियल चढ़ाएं और ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र की 5 माला का जप करें। ध्यान रखें, यह मंत्र विशेष रूप से कन्याओं के लिए है। यदि कोई भी कन्या इस मंत्र का जप शिव मंदिर में सोमवार के दिन करती है तो शीघ्र ही उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इस मंत्र का 108 बार जप करने से अविवाहित कन्या अथवा वर का शीघ्र विवाह संपन्न हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु से संबंधित कोई भी दोष हो तो वह ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः प्रत्येक गुरुवार के दिन इस मंत्र को उच्चारित करते हुए 5 माला का जप करें। इससे अविवाहित जातकों का विवाह शीघ्र होता है। अब बात करते हैं व्रत की। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म में शीघ्र विवाह के कई उपाय बताए गए हैं। विवाह योग्य जातक व्रत रखकर और ईश्वर भक्ति करके भी अपने विवाह की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए अनेक व्रत बताए गए हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई भी यदि बृहस्पति अशुभ स्थिति में है या विवाह न होने का कारण बृहस्पति है तो वह इन उपायों को कर सकता है। बृहस्पतिवार का व्रत धारण करें। शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार के दिन व्रत रखने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। विशेषकर स्त्रियों के लिए तो यह व्रत शुभ फलदायी माना ही गया है। इस व्रत को धारण करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को विवाह योग्य वर अथवा कन्या अपने शीघ्र विवाह के लिए रखते हैं। 16 सोमवार व्रत, यह सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह जल्दी शादी होने का अचूक उपाय माना जाता है। किंतु ध्यान रहे कि 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत प्रारंभ करें और व्रत के उपरांत नित्य प्रति नियम पूर्वक व्रत धारण करके प्रत्येक सोमवार को व्रत धारण करने के पश्चात व्रत पूर्ण होने पर व्रत की शांति भी अवश्य कराएं। विवाह योग्य जातक इस व्रत का पालन कर अपनी विवाह की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य की हर एक समस्या का समाधान निहित है।
जातकों के शीघ्र शादी विवाह के लिए भी इसमें अनेक प्रकार के उपाय दिए गए हैं। जैसे शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर जातकों को शरीर पर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। नित्य प्रति ही अपने जो भी वस्त्र पहनते हैं उसमें से एक वस्त्र पीला हो तो यह श्रेयस्कर होता है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से भी अविवाहित जातकों का शीघ्र विवाह होता है। वास्तु यंत्र की पूजा करें। यदि कोई वर या कोई कन्या को शादी के लिए यदि देखने जा रहा हो तो उनको गुड़ खाकर जाना चाहिए, इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जल्दी शादी के उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना नित्य प्रति करें और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से भी अविवाहित पुरुषों की शादी में आ रही बाधाएं दूर होती है। जबकि कन्याओं को गणपति महाराज को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थल पर नवग्रह यंत्र स्थापित कर पूजा करें। प्रत्येक गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान अवश्य करें। इससे विवाह के शीघ्र होने के योग बनते हैं। भोजन में केसर का सेवन करें। खीर बनाएं, खीर में केसर का प्रयोग कर सकते हैं, या दूध पी रहे हैं तो दूध में केसर डाल करके दूध का सेवन करें। ऐसा करने से भी जल्दी शादी होने की संभावनाएं होती हैं। अपने से बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुरु ग्रह के नाम मंत्र का जाप करें। यदि लड़के के विवाह में देरी हो रही हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में दान कर आए। इससे लड़के का विवाह शीघ्र होगा। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पूर्व शीघ्र विवाह होने की ईश्वर से प्रार्थना करें और रसोई घर में बैठकर भोजन ग्रहण करें। विवाह के योग्य जातक अपने पलंग के अर्थात जिस पर वह सोते हैं बेड के नीचे लोहे की वस्तुएं एवं कबाड़ आदि न रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। यह भी विवाह की इच्छा को शीघ्र पूरी करता है। अच्छा उपाय माना जाता है परिक्रमा करना। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार की परिक्रमा करना, यह भी एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। अविवाहित कन्या किसी अन्य कन्या की शादी में जाए और वहां दुल्हन के हाथों से मेहंदी लगवा ले तो इससे उसकी शीघ्र शादी की संभावनाएं बनती हैं। कहते हैं कि शिव पार्वती जी का पूजन करने से विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए अविवाहित जातकों को शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए एवं बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि से विधिवत पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन चने की दाल एवं कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि जातक का विवाह न हो। विवाह हेतु यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन की सुखद कामना करता है। नमस्कार।